अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। लेक्चर नंबर 17 है सिंगल फेज़ एसी सर्किट्स के हवाले से, और आज के हमारे टॉपिक्स है पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट मेथड्स के हवाले से। हम पढ़ेंगे 3 मेथड्स हमारे पास है पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट के। फर्स्ट मेथड है कैपेसिटर बैंक्स का, सेकंड मेथड है सिंक्रोनस कंडेंसर का, एंड थर्ड मेथड है फेज़ एडवांसर का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले मेथड को डिस्कस करते हैं कि कैपेसिटर्स की मदद से हम लैगिंग पावर फैक्टर के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। सो द मेथड ऑफ पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट, फर्स्ट मेथड ऑफ पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट। तो फर्स्ट आपके पास जो मेथड है वो है स्टैटिक कैपेसिटर बैंक्स का। कैपेसिटर बैंक, स्टैटिक मीन स्टेशनरी डिवाइस, कैपेसिटर एक स्टेशनरी है, बैंक का मतलब मल्टीपल कैपेसिटर लगे होते हैं। तो दीज आर सेट ऑफ कैपेसिटर इंस्टॉल्ड ऑन अ ट्रांसमिशन लाइन और अ डिस्ट्रीब्यूशन लाइन टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ लो पावर फैक्टर। कौन से लो पावर फैक्टर का प्रॉब्लम है स्टैटिक कैपेसिटर? लैगिंग लोड। सो द सॉल्यूशन एंड द यूज ऑफ स्टैटिक कैपेसिटर इज फॉर द प्रॉब्लम ऑफ लो लैगिंग। जब पावर फैक्टर लो लैगिंग वाली साइड पे हो तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या लगाते हैं? स्टैटिक कैपेसिटर। अब वजह क्या बनती है लो लैगिंग की? तो ये हाई इंडक्टिव लोड। अगर लार्ज वाइंडिंग वाली मशीन है तो उसकी वजह से पावर फैक्टर लो हो जाता है लैगिंग वाली साइड पे। अब जब आपके पास पावर फैक्टर लो हो जाता है तो इस मेथड की मदद से हम कैसे इसको ओवरकम करते हैं। जब पावर फैक्टर लो होता है तो हमारे पास हाई इंडक्टिव लोड की वजह से क्या हो जाता है? रिएक्टिव पावर यूज़ होती है, और रिएक्टिव पावर यूज़ हमारे पास जब पीछे से रिएक्टिव पावर ना आ रही हो, व्हेन देयर इज़ नो सोर्स ऑफ रिएक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर मैं पहले बता चुका हूँ एक वीडियो लेक्चर में कि रिएक्टिव पावर क्या है? यूजलेस पावर है, ये किसी काम नहीं आता। तो ये जब hमें ज़रूरत हो हमारे इंडक्टिव लोड के लिए तो ये कहाँ से लेता है? वेयर देयर इज़ नो सोर्स ऑफ रिएक्टिव पावर, देन इट विल यूज एक्टिव पावर इज रिएक्टिव पावर। तो ये यूज़फुल पावर को ज़ाया करता है, जैसे कि इसको रिएक्टिव पावर मिल रही है। तो इसका मतलब इसकी वजह से पावर की क्वालिटी लो हो जाती है। पावर की मकदार, यूज़फुल पावर की मकदार कम होने का मतलब क्या है? पावर क्वालिटी लो हो जाना। तो हम कह सकते हैं कि लो लैगिंग पावर फैक्टर का मतलब क्या है? लो क्वालिटी ऑफ पावर। अब इस प्रॉब्लम को अगर हम सॉल्व करते तो हम यहाँ पे सोल्यूशन दे चुके हैं कि हमें रिएक्टिव पावर की ज़रूरत है, तो हम क्यों ना कोई रिएक्टिव पावर सोर्स लगा दें। तो कैपेसिटर की डिफिनीशन क्या है? कैपेसिटर रिएक्टिव पावर जनरेट करता है। सो वी विल इंस्टॉल अ कैपेसिटर या मल्टीपल कैपेसिटर एंड पैरेलल टू द लाइन। सो सोल्यूशन, फर्स्ट सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम इज द इंस्टॉलेशन ऑफ सोर्स ऑफ रिएक्टिव पावर। और सोर्स ऑफ रिएक्टिव पावर क्या होगा? कैपेसिटर। तो इसलिए हम क्या कहते हैं? एक्टिव पावर की ज़रूरत अभी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि रिएक्टिव पावर अभी जनरेट हो रही होगी और वो इस्तेमाल हो रही होगी इंडक्टिव लोड में वाइंडिंग की रिएक्टिव पावर डिमांड पूरी करने के लिए। इसलिए पावर की क्वालिटी अब क्या हो जाएगी? इम्प्रूव हो जाएगी। तो इस तनाजुर से आप लोगों ने आंसर दे देना है कि स्टैटिक कैपेसिटर कैसे ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लेती है। अब मैं इसकी डायग्राम बनाता हूँ कि किस तरह हमने इसको इंस्टॉल करना है। ये हमारे पास एक सर्किट है जिसमें एक 3 फेज सोर्स है, उसको कनेक्ट किया गया है 3 फेज इंडक्टिव लोड के साथ। तो इंडक्टिव लोड क्या करती है? पावर फैक्टर को लो लैगिंग की तरफ ले जाती है। तो इसलिए हम क्या करते हैं? इसकी सप्लाई की हम क्या करते हैं? क्वालिटी बेहतर करने के लिए हम यहाँ पे कैपेसिटर लगाएंगे। हम कैसे लगाएंगे? 3 फेज के ऊपर या तो स्टार में कनेक्ट किया जा सकता है 3 कैपेसिटर्स को, या सेट ऑफ कैपेसिटर, बैंक ऑफ कैपेसिटर, या डेल्टा में। तो फॉर एग्जांपल मैं स्टार में जोड़ना चाहता हूँ, तो ये एक कैपेसिटर, दूसरा कैपेसिटर, ये तीसरा कैपेसिटर।
अब 3 लाइनों के साथ मैं इसको कनेक्ट करूँगा। फॉर एग्जांपल ये इस लाइन के साथ, ये इस लाइन के साथ कनेक्ट कर दिया और ये इस लाइन के साथ। स्टार में क्या होता है, एक साइड कॉमन होती है, उसको हम अर्थ कर लेंगे और बाकी दूसरी साइड पे ये क्या होगा, उसके साथ कनेक्टेड होगा। तो ये तरतीब है कैपेसिटर बैंक्स के कनेक्शन का व्हेन दे आर कनेक्टेड इन स्टार। अब इसके मुकाबले हम डेल्टा में भी कनेक्ट कर सकते हैं। डेल्टा में हम क्या कर लेंगे, 3 कैपेसिटर का डेल्टा शेप बना देंगे, फिर इन कॉर्नर्स को हम बारी बारी एक एक लाइन के साथ कनेक्ट कर लेंगे। तो बहरहाल ये ज़्यादातर ये तरीक़ाकार इस्तेमाल होता है। बहरहाल जो भी हो, आप 3 फेज़ सर्किट के लिए स्टैटिक कैपेसिटर इन 2 तरीक़ों से कनेक्ट कर सकते हैं। तो आपने इसके साथ ये वाली डायग्राम बनानी है। अब आते हैं दूसरे मेथड की तरफ, जो कि सिंक्रोनस कंडेंसर का है। सबसे पहले हम डिफ़ाइन करते हैं कि सिंक्रोनस कंडेंसर क्या होता है। ये बेसिकली 3 फेज़ ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर होता है। तो 3 फेज़ ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर को हम कहते हैं नो लोड मोटर, मतलब नो लोड पे रन किया जाता है। मतलब इसका बेल्ट उतार दिया जाता है तो ये फुल स्पीड से घूमता है, मतलब कोई लोड उठाता नहीं है, सिर्फ हम चलाते हैं सप्लाई को, 3 फेज़ सप्लाई को कनेक्ट करके। जिस तरह हमने 3 कैपेसिटर में सर्किट बनाऊंगा तो उसमें आपको समझ आ जाएगी। बहरहाल ये 3 फेज़ ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर है। ये किस तरह काम करता है, जिस तरह अभी मैंने आपको बताया कि पावर फैक्टर जो लो लेगिंग की तरफ आता है ना, तो वो इंडक्टिव लोड की वजह से आता है। और इसकी डिमांड क्या होती है, रिएक्टिव पावर डिमांड। इस डिमांड की वजह से ये पावर की क्वालिटी ख़राब कर देता है। लिहाजा इसका एक हल जिस तरह कैपेसिटर का था कि कैपेसिटर क्या था, रिएक्टिव पावर जनरेटर था, तो वो इसकी डिमांड पूरी कर लेता था। इसी तरह सिंक्रोनस कंडेंसर भी, सिंक्रोनस मोटर भी अगर ओवर एक्साइटेड मोड में चलाई जाए, नो लोड पे चलाया जाए, तो वो भी बिल्कुल कैपेसिटर की तरह ही रिएक्टिव पावर जनरेट करता है। तो ये रिएक्टिव पावर जनरेट करता है, तो रिएक्टिव पावर डिमांड पूरी हो जाती है और डिमांड पूरी होने के बाद हमारे पास क्या होता है, यूज़फुल पावर वही का वही रहता है। आपके पास यूज़फुल पावर की क्वालिटी बेहतर हो जाती है। सो क्वालिटी विल बी इम्प्रूव्ड एंड द पावर फैक्टर विल बी अपग्रेडेड टुवर्ड्स यूनिटी। एग्जैक्ट यूनिटी तो नहीं हो सकता, लेकिन उसके करीब तर हो जाता है। तो ये बातें आपने बतानी है सिंक्रोनस कंडेंसर के हवाले से। तो मतलब ये भी सोल्यूशन है टू लो लैगिंग। परफेक्ट। कैपेसिटर भी सोल्यूशन है लो लैगिंग। इसके बाद हम ये आपके पास दूसरा मेथड था पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट। अब तीसरा मेथड है फेज़ एडवांसर। लेकिन फेज़ एडवांसर की तरफ जाने से पहले हम सिंक्रोनस कंडेंसर की डायग्राम बनाएंगे आप। तो ये हमारे पास डायग्राम है सिंक्रोनस कंडेंसर के कनेक्शन की। ये 3 फेज़ इंडक्शन लोड है, इंडक्टिव लोड, ये 3 फेज़ सप्लाई है। हम क्या करते हैं, सप्लाई को साफ़ करने के लिए, क्वालिटी बेहतर करने के लिए इस लाइन के साथ एक एडिशनल सिंक्रोनस मोटर लगा लेते हैं, दैट इज़ कॉल्ड सिंक्रोनस कंडेंसर। ये क्या होता है, नो लोड पे होता है। इसके देखिए शाफ्ट आपको नज़र आ रहा है, इसके ऊपर कोई लोड या कोई बेल्ट वगैरह नहीं लगा होता। तो मतलब ये आपके पास जब सप्लाई किसके साथ कनेक्ट की जाएगी तो ये इनफाइनाइट, मतलब बहुत ही हाई स्पीड से ये घूमने की कोशिश करेगा और हाई स्पीड से घूमेगा, लेकिन कोई लोड नहीं उठाएगा। जिसकी वजह से ये पावर इस्तेमाल करने की बजाय सिर्फ रिएक्टिव पावर जनरेट करता है। और ये रिएक्टिव पावर जनरेट करके इसकी डिमांड पूरी करेगा। इस तरह की पावर की क्वालिटी आपकी बेहतर हो जाएगी या ख़राब होने से बच जाएगी। तो ये दूसरा तरीका है पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट। तीसरा तरीका है फेज़ एडवांसर का। सबसे पहले मैं इसके पीछे लॉजिक बताता हूँ कि ये किस डिफिनीशन ऑफ पावर फैक्टर के ऊपर काम करता है। हमें पता है पावर फैक्टर क्या होता है, cos फाई, कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। ये फाई क्या है, एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट है। ये वोल्टेज फॉर एग्जांपल है और फॉर एग्जांपल ये करंट है। तो अगर करंट और वोल्टेज का एंगल फॉर एग्जांपल 90 है तो इसका मतलब वी और cos 90 की वजह से पावर फैक्टर 0 हो जाता है।
तो ये हमारे पास बहुत लो क्वालिटी, बहुत ख़राब पावर फैक्टर है। तो हम क्या करने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे इन दोनों के दरमियान एंगल कम करने, क्योंकि जब एंगल 0 के करीब हो जाए, मतलब अगर हम इतना एंगल इसका कम करें कि ये एंगल वोल्टेज और करंट आपस में इन फेज हो जाए, दोनों के दरमियान एंगल 0 हो जाए, तो cos ऑफ 0 विल बी इक्वल टू 1। तो थ्योरेटिकली मैक्सिमम पावर फैक्टर की वैल्यू हमारे पास आ जाती है। तो इस तनाजुर से आपने बताना है कि अगर हम फेज़ एडवांस कर दें किसी भी तरीके से, वोल्टेज और करंट के दरमियान जो फेज़ एंगल है अगर वो एडवांस किया जाए, वो कम किया जाए, उसकी वैल्यू कम की जाए, 0 के करीब कर लाई जाए, तो हमारे पास cos ऑफ दैट एंगल विल बी मैक्सिमाइज्ड, सो पावर फैक्टर विल बी इम्प्रूव। तो पावर फैक्टर कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, हम फेज़ एंगल को मिनिमाइज़ करेंगे, तो मिनिमाइज़ करने के साथ पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, इम्प्रूव हो जाएगा। तो ये तरीक़ाकार है। अब ये कैसे होता है, इसकी पीछे मैं सिर्फ शॉर्ट स्टोरी बताता हूँ कि इसके अंदर क्या चीज़ लगी होती है। तो ये चीज़ आपने बतानी है कि इट इज़ अ शाफ्ट माउंटेड स्मॉल एक्साइटर जनरेटर। ये छोटा सा एक एसी जनरेटर है, छोटा एक्साइटेड जनरेटर है, जो किस चीज़ पे लगा होता है, 3 फेज़ इंडक्शन मोटर के शाफ्ट पे लगा होता है इंडस्ट्रीज़ में। और ये क्या करता है, इट मिनिमाइज, ये कम करता है द एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। वोल्टेज सिग्नल और करंट सिग्नल के दरमियान का जो फेज़ एंगल का डिफरेंस होता है वो अगर ज़्यादा हो तो इसको कम करने की कोशिश करता है ये चीज़। फॉर एग्जाम्पल ये वोल्टेज है, ये करंट है, इसको जितना एंगल मिनिमाइज़ करेंगे तो कॉज ऑफ द एंगल उतना ही बेहतर होगा। तो इस लॉजिक, इस प्रिंसिपल पे ये एक्साइटर जनरेटर काम करता है और पावर फैक्टर को इम्प्रूव करता है। तो ये पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट मेथड थे। उम्मीद है लॉन्ग क्वेश्चन हो, शॉर्ट क्वेश्चन हो, कंसेप्चुअली कोई पूछ ले तो अभी आप बेहतर तरीके से जवाब दे सकेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, वीडियो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसी मुफीद वीडियोज़ के हवाले से नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।